हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको 22 जैन शिफ्ट 2 का एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इस क्वेश्चन को देखो, a+2b गिव्स ab2। ये रिएक्शन हमें दे दी है। अब इसके लिए हमें कुछ कुछ वैल्यूज दी होगी, ऑब्वियसली बात है, a और b के लिए। जैसे 36 ग्राम ऑफ a एंड मोलर मास 60। ये बहुत बढ़िया कर दिया। a का गिवन मास भी गिवन है और मोलर मास भी गिवन है, बहुत बढ़िया। b के लिए देखो 56 ग्राम ऑफ b, मोलर मास 80 ग्राम पर मोल। मतलब b के लिए भी देखो हमें मास भी दे दिया है, मोलर मास भी दे दिया है, तो काम तो बन गया। अब हम नंबर ऑफ मोल्स आराम से निकाल लेंगे। जैसे ए के लिए क्या हो जाएगा 36/60। यहाँ पर देखो मैंने लिख भी दिया है। मैं पहले ही सॉल्यूशन इसलिए लिख के लेकर आया हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। ये हो गया 36/60 यानी 0.6। और एन बी कितना आ जाएगा 56/80। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पहचानना है। आपको पता ही है, स्टोइकोमेट्री आप पढ़ के आए हो ना। स्टोइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सब आप पढ़ चुके हो मोल कॉन्सेप्ट में। बहुत बच्चे कहेंगे सर नंबर ऑफ मोल्स तो इसके कम है, तो यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अरे रुको जरा, सबर करो। अभी यहाँ पर ये भी तो चेक करो कि यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर तो 1 था, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करते, ये तो 0.6/1 0.6 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको 0.7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.35, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट अब कौन है, अब भी है। सिंपल सी बात है। तो पहली स्टेटमेंट जो हमें कही गई है कि ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया, बी। और लिमिटिंग रिएजेंट बी आया तो जितना ये बन रहा होगा उतना ही ab2 फॉर्म हो रहा होगा, है ना। तो ab2 कितना फॉर्म हो रहा होगा 0.35। बताओ क्लियर है। अब मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, तो अब मैं इसका गिवन मास भी निकाल लूंगा और मोलिकुलर वेट तो मैं निकाल ही सकता हूं, क्योंकि मुझे ए और बी के मोलिकुलर वेट पता है। तो मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास ab2 कितना हो जाएगा 2 इंटू बी का यानी कि 80 प्लस ए का 60। कितना हो गया सॉल्व करने पर 160 प्लस 60 220। चाहे आप यहां से भी देख लो। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, इसके अब मोलिकुलर वेट पता चल गया, तो वेट भी तो निकाल लूंगा, मास भी तो निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू एन इंटू मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स है 0.35 और मोलिकुलर वेट है 220। मल्टीप्लाई करो कितना है 77 ग्राम। तो बी ऑप्शन में जो कहा है कि 77 ग्राम ऑफ ab2 इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल करेक्ट है वाली स्टेटमेंट। थर्ड वाली पढ़ो, मोलिकुलर मास ऑफ या मोलर मास ऑफ ab2 इज 140 ग्राम पर मोल। अरे ये तो गलत हो जाएगा, अभी तो निकाला 220, तो ये गलत है। लास्ट वाली देखो 15 ग्राम ऑफ ए इज लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन की कंप्लीशन के बाद कौन बचता है, एक्सेस वाला। और एक्सेस वाला कौन है, यहाँ पर ए है। तो हमें ये निकाल लेना है कि ए कितना बचा। पहले तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स अनरिएक्टेड रहेंगे ये निकालना होगा। तो देखो 0.6 थे, 0.35 खर्च हो गए, तो कितने बचे 0.25 बचे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड कितने रह गए 0.6 माइनस 0.35 0.25। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड 0.25 है, तो मास कितना बचा, रिमेनिंग मास क्या होगा, ये जितने भी हमारे अनरिएक्टेड मोल्स आए इसको मल्टीप्लाई कर दो ए के मोलर मास से, जो कि होता है 60। तो 0.25 इंटू 60 ये 1/4 होता है, 1/4 इंटू 60 करो 15 ग्राम ही आएगा। और आंसर भी यही है, 15 ही बोला था तो सही है। अब देखो बी भी स्टेटमेंट सही है, डी भी सही है, तो हमें करेक्ट आंसर बताने थे ना इसमें से, तो बी एंड डी वाला हो जाएगा, बस यही तो करना था।